हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नोबेल पुरस्कार से 20 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ था 1896 ईस्वी को। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इटली में। इटली की राजधानी रोम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा नंबर, किसने डायनामाइट को खोजा था? तो अल्फ्रेड ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड ने। कब किया था? 1867 ईस्वी में। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर, नोबेल पुरस्कार जिसका शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में। इसका शुरुआत कब हुआ था नोबेल पुरस्कार का? 1901 ईस्वी में। का वितरण कब होता है, यानी कि नोबेल पुरस्कार का वितरण कब होता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में पड़ता है तथा ओस्लो जो कि नॉर्वे में पड़ता है, वहीं इनका वितरण किया जाता है। ठीक है, अगला है 4 नंबर, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन है? भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र यानी कल्याण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला है 6 नंबर, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करती है? तो भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कौन प्रदान करती है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करती है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला है 7 नंबर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? यहाँ पे क्या होगा? संस्था। ठीक है, संस्था, यानी कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर कौन प्रदान करती है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अगला है 8 नंबर, बैंक ऑफ स्वीडन। ठीक है, देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, उसको पुट करना है वहाँ पे। देखिए, बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है, तथा नॉर्वे की संसद जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। यानी कि बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए, नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। चलिए 8-9 नंबर सवाल देखते हैं। तो 9 नंबर सवाल है, कारोलिंस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में पड़ता है, उसको भरना है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो किस किस क्षेत्र में प्रदान करती है? शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए। ठीक है, कारोलिंस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अगला है 10 नंबर, भारत का पहला नोबेल किस क्षेत्र में दिया गया? तो भारत का पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। 11 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्होंने 1989 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला है 12 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल कलाम। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे, जिनको मिला था 1930 ईस्वी को। कब मिला था? 1930 ईस्वी को। अगला है 14 नंबर, नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत कितनी राशि दी जाती थी? यानी नोबेल पुरस्कार जो है 2014 के तहत कितनी राशि दी जाती थी? तो 8 मिलियन यानी कि 8.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग 6.29 करोड़ दी गई थी। ठीक है, कितना करोड़? 6.29 करोड़। अगला है 15 नंबर, नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिया गया? नोबेल पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है 16 नंबर, नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी। इनको 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के हेतु इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं
17 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में कितने व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते? तो 3 से अधिक व्यक्ति जो है संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला है 18 नंबर, अब तक कितनी बार मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है? तो केवल 2 बार 2 व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है 19 नंबर, ये नियम कब बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो 1974 ईस्वी में ये नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल 20 नंबर सवाल, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? यानी सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई, ठीक है, जो 17 वर्ष की थी, जिसे 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, कौन थी? मलाला यूसुफ़ज़ई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, जय भारत।